लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। अरे ऐश्वर्या राय, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है, और विश्व सुंदरी बनने के लिए धड़क के अंगारों पे कूदना पड़ता है। विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद। हेलो दोस्तों, मैं राहुल यादव और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एक्टिव ब्लॉग पे आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज ये है 16 दिसंबर है, जो कि आज कवि सम्मेलन है रायपुर में पुलिस ग्राउंड में हो रहा है। अभी टाइमिंग हो रहा है, टाइमिंग स्टार्ट था 8 बजे से। दोस्तों से हम लोग पहुँच के तो वहाँ बहुत सारे भीड़ लगे हुए हैं। और फ्रेंड्स, हम लोग के पास अभी पास है, ये देख सकते हैं। तो पास के थ्रू अब हम लोग जाएंगे और हम लोग तो फ्रेंड्स जो आ रहे हैं गेस्ट, हमारे गेस्ट जल्दी सिलेक्ट कर दो। अभी तक वो पहुँच चुके हैं, क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि हैं और बेस्ट कभी माने जाते हैं और बहुत रहता है काफी अच्छा। और जो कवि हैं वो उनका नाम है मिस्टर कुमार विश्वास, जो कि जाने वाले हस्ती कहे जाने वाले यहाँ के फेमस कवियों के नाम से मिले जाने वाले फेमस कवि हैं, जो कि दिल्ली से भी रायपुर पहुँच चुके हैं। अभी टाइम हो रहा है 10 मिनट, टाइमिंग इसका था 8 बजे। आपको यहाँ का जो पास होता है किस तरह होता है मैं दिखा दूँ। ये पास काफ़ी अमेजिंग रूप में आपको हम वहाँ प्रोग्राम पे दिखाते हैं किस टाइप का कैसा हो रहा है और कैसा वहाँ का दुख है और किस टाइप वहाँ का चल रहा है। चलिए चलते हैं, वीडियो में बने रहें। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देते हैं। और तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी जस्ट हाल ही में पहुँच रहे हैं और कार में जा रहे हैं। कार में जा रहे हैं, अपने फ्रेंड्स लोग हैं और इधर विष्णु भैया ड्राइव कर रहे हैं। ये अपना छोटा बाबू है और पीछे साइड भाभी लोग बैठे हैं। सभी फैमिली मेम्बर अभी जा रहे हैं। हम लोग जस्ट हाल ही में पहुँचेंगे और आपको दिखा दूँ यहाँ का कवि सम्मेलन किस टाइप का है। और बता दूं कि यहाँ जो हमारे यहाँ चीफ आर्टिस्ट गेस्ट जो आ रहे हैं अतिथि, यहाँ के कवि सम्मेलन में अतिथि हैं, दिल्ली से टूर करते हुए आ रहे हैं और साथ में हमारे काका भी शामिल हैं। अभी तो टाइम हम लोग थोड़ा लेट से पहुँच रहे हैं, तो देखते हैं काका है कि नहीं है। अगर काका होंगे तो काका को जरूर दिखाएंगे आपको, और काका नहीं है तो यहाँ हमारे जो कवि हैं कुमार विश्वास जी, उनको तो जरूर दिखाएंगे। और उनका कवि के उनका जो कविता निकलेगा उनका यहाँ आनंद लेते हुए आपको यहाँ का जरूर दिखाएंगे। तो वीडियो पे बने रहे और चलिए चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं यहाँ का किस टाइप का कवि सम्मेलन है और किस टाइप का यहाँ का माहौल है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे बने रहे। धीरे धीरे आगे जा रही, इधर पूरा भीड़ पे भीड़ लगा, इतना भीड़ में क्या बोले। पार्किंग ढूंढ रहे हैं, आगे जस्ट पार्किंग मिलेगा तो पार्किंग लगाएंगे। ये एंट्री गेट लगा हुआ है, ये गेट नंबर 3 है, 3। हम लोगों को ये पास मिला था। तो फ्रेंड्स, पहुंच चुके हैं हम लोग, कार में आए थे, पहुंच गया। अब ये अपना पास है 6 नंबर गेट का, 6 नंबर गेट पर जाएंगे और ये 6 नंबर का गेट है। ये है हमारे भाई हरदीप और साथ में एक आन भाई है। तो ये अपना एंट्री गेट है और जाएंगे जस्ट ही। तो फ्रेंड्स, गेट्स हम लोग इंटर कर चुके हैं और सभी अभी आ रहे हैं। और आपको दिखा दो फ्रंट में जो इंटर किया है और फ्रंट में देखते हैं किस टाइप का चल रहा है। आपको फ्रंट लुक दिखा दूं, बहुत ही खतरनाक भीड़ है। बैक लुक आपको दिखा दो, बैक लुक किस टाइप का है ना। बैक लुक आपको दिखा देता हूँ यहाँ का किस टाइप का। बहुत भीड़ है, देख सकते हैं फ्रेंड, बहुत खतरनाक भीड़ है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अब उसमें दिक्कत ये आ रही है कि उन 8 चीते में 3
3 चीती। सर यहाँ बहुत बड़े लोग बैठे हुए हैं, मैं बड़े लोगों के बीच में एक छोटी सी बात कह रहा हूँ। अब आपको लगती है कि बात छोटी पर है, तो ये बात बहुत बड़ी बात है। 3 चीती, उसमें 3 चीती। अच्छा भैया, हाँ आप समर्थन करना। हालांकि भले ही ऐसा कुछ भी नहीं, कभी मैं भी बड़ा ही हूँ। नहीं, ये टीवी चैनल वगैरह पे खूब आते हैं, मैं आज तक नहीं आया चैनल पे। क्या मतलब आने से, जब वहाँ चैनल पे जाने के बाद भी आना तो यही है ना। जब यही आना तो डायरेक्ट आ जाओ, और आने जाने से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, पेमेंट तो इतना ही है ना, वो सारा मामला ठीक है। अब वो 8 चीते में 3 चीती, तो 3 पे 3 हो गए। बात ध्यान से सुनना, इतनी बड़ी भीड़ ध्यान से नहीं सुनती है, परंतु ध्यान में ही भीड़ हो। 3 से 3 हो गए तो 3 का तो घर बच गया, 3 दूनी 6, अब 2 बज गए। अब वो 2 चीते बेचारे किधर जाए? दिल्ली। दिल्ली में उनको रखे कौन? वहीं जा रखे 2 चीते। अरे पूर्ति हो गई सर, दिल्ली में कोई जरूरत नहीं है, दिल्ली में कोई किसी की जरूरत नहीं है। उनको कह जा, बोले तुम यहीं रहो, बाड़े की निगरानी रखो। और धीरे धीरे अभी ताजी खबर और ये आई है कि वो भाग रहे हैं उस कोनों के जंगल से, वो भी भाग रहे हैं। उनसे पूछा, बोले क्यों भाग रहे हो? बोले यार इसमें जो 3 चीटियों में जो 1 चीटी थी वो प्रेग्नेंट निकली। बोले यार बात ये, वो 20-25 दिन में प्रेग्नेंट कैसे हो गई? तो जो बाबड़ा देसी थे यहाँ के, वो भाग रहे। बोले यार हमारे माथे कलंक आएगा, क्या मतलब है, इसलिए हमको तो जाना ही पड़ेगा इधर से। ऐश्वर्या राय, युक्तामुखी, लारा दत्ता और प्रियंका आप कविता के साथ यात्रा करेंगे। मेरी 5-7 कविता एक साथ चलेगी, मेरे को मालूम नहीं पड़ेगा कौन सी वाली कहाँ पूरी हो गई है। ये आपको ध्यान देना है। हम क्यों ध्यान दें? क्योंकि हिंदुस्तान की जनता को ध्यान देना है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। तुम सबके सब ऐश्वर्या राय युक्ता बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, हम शानदार सुन रहे हैं। इतनी हजारों की जो भीड़ खड़ी है, ये शायद ये हिंदी की कविता का जादू है, ये राष्ट्रभाषा हिंदी की जीत है। जो इस हिंदी की कविता को सुनने के लिए, जैसा कि बताया गया कि संत हमारे सामने बैठे हुए हैं। मैं आपके बीच में एक बात कहना चाहता हूं। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन के रथ में बैठे हुए थे, तो जब शस्त्र हार जाता है तब शास्त्र खड़ा होता है। वो दिग्विजय अर्जुन, जिसकी गांडीव की प्रचंडता से दुनिया भय से कांपती थी, जब अर्जुन के हाथ से गांडीव छूटने लगा, जब इस दुनिया में शस्त्र हारता है, तब शास्त्र खड़ा होता है। डॉक्टर साहब, जब इस दुनिया में शस्त्र हार जाएंगे, आपको ताली नहीं बजाना है, ये खाली बीच बीच में मैं ऐसा करता रहूंगा। कविता का इस बात से कोई लेना देना नहीं, परंतु मेरे को डॉक्टर साहब ने कान में कह दिया कि थोड़ा लंबा खींच देना, तो मैं बीच बीच में खींच रहा हूँ। जैसे कि हमारे यहाँ देश में सरकारें खींचती है लंबा, काम भले हो या ना हो पर खींचते रहो। युक्तामुखी, लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। अरे ऐश्वर्या राय, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है, और विश्व सुंदरी बनने के लिए धधकते अंगारों पे कूदना पड़ता है। विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी आपकी तालियां जरा पीछे तक की जो हाथ है। अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतने जोर से हो करो, हाथ जल्दी से नीचे कर लिया करो, मालूम पड़ा कि यहाँ से बांह फट गई। नुकसान किसका हुआ? अपना ही हुआ, क्योंकि बांह फटने के बाद अंदर बहुत बुरा दिखता है। विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया था, और पानी में चेहरा देखा था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसका भी पसीना छूट गया था। तुम काई की विश्व सुंदरी हो, तुम तो विदेशी कंपनियों के इशारे पे नाचने वाली बंदरी हो। और दौर चला जब संस्कार और संस्कृति को पैरों तले रोलने का, तो मैंने पत्नी से कहा कि एक काम करो, तुम भी इस प्रतियोगिता में ट्राई करो। पत्नी ने कहा कि मुझे तो इस बात का होता है कष्ट, विश्व सुंदरी यानी जिसके शरीर में सबसे कम कपड़े वो फर्स्ट, इसलिए इस देश को विश्व सुंदरी प्रतियोगिता के लिए अब शायद एक भी हाथ खामोश न रहे। कवि सम्मेलन को जरा कवि सम्मेलन बना देना मेरे भाई। हमारे बीच में आदरणीय
कविता तिवारी जी देश की बहुत बड़ी वीर रस की कवित्री है, और सुदीप भोला जी हैं जो देशभक्ति की और बहुत सारी बातें सुनाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं ऐसी कोई बात नहीं सुनाऊंगा जिससे रोंगटे खड़े हो। नहीं, कई बार क्या है कि रोंगटे खड़े हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तब आती है जब वो बैठते नहीं रोंगटे, वो रोंगटे खड़े के खड़े ही रहते हैं। डॉक्टर इतनी लूटपाट करते हैं क्योंकि बीमारी समझ में नहीं आती है। बोले ये कौन सी बीमारी, बोले रोंगटे खड़े रहने की बीमारी। तो आपके रोंगटे भी खड़े नहीं और आप प्रेम से सुनो। इस देश में अब हंसने की बहुत स्थिति खराब है, आप आराम से प्रेम से हंस रहे हो। छत्तीसगढ़ी इतना बड़ा कवि सम्मेलन करा सकता है, और मेरे भाई मैं भगवान श्री का क्या ज्यादा धन्यवाद दे सकते हैं कि इस कोरोना के बाद में, इतनी भीषण त्रासदी के बाद में आप लोग बैठे हैं और हम लोग आपको सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं। बस इससे ज्यादा उस 1000 हाथ वाले का हम क्या धन्यवाद दे सकते हैं। अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। बहुत अच्छा काम चल रहा है देश में, जो भी हो रहा है बहुत बढ़िया। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर विराजमान है, गृह मंत्री जी विराजमान है, सारे लोग बैठे हुए हैं मंच पे। देश के बड़े कवि इस मंच पर बैठे हुए हैं, और ये इसलिए बैठे हैं क्योंकि इनको बुलाया गया है, इसलिए ये बैठे हुए हैं। कई बार क्या कि टाइम कम रहता है तो आधा टाइम तो इसमें चला जाता है। जय जवान जी, थैंक यू। आई मेरे को भी आप बहुत ही पसंद आ रहे हो, और ऊपर वाला नीचे वाले को पसंद करे ये मामूली बात नहीं है। परंतु आप लोग नीचे बैठे हुए हैं, मैं सर आपसे प्रणाम करना चाहता हूं। यहाँ पर वेदव्यास के ये बेटे ऊपर बैठे हुए हैं, राजनीति नीचे विराजमान है, परंतु ऐसा नहीं है। तराजू का जो पलड़ा होता है, 2 पलड़े, तराजू के पलड़े में जो पलड़ा वजनदार होता है वो नीचे रहता है, और जो हल्का रहता है वो ऊपर रहता है। आप लोग अगर नीचे हैं तो आप वजनदार हैं, आप लोग नीचे हैं। आप जनता, हिंदुस्तान की जनता जनार्दन है, मैं हिंदुस्तान की जनता जनार्दन को प्रणाम करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। एक पंक्ति सुनिएगा कि तुम काय की विश्व सुंदरी हो, तुम तो विदेशी कंपनियों के इशारे पे नाचने वाली बंदरी हो। और दौर चला जब संस्कार और संस्कृति को पैरों तले रोनने का, तो मैंने पत्नी से कहा कि एक काम करो, तुम भी इस प्रतियोगिता में ट्राई करो। पत्नी ने कहा कि मुझे तो इस बात का होता है कष्ट, विश्व सुंदरी यानी जिसके शरीर पे सबसे कम कपड़े वो फर्स्ट। इसलिए इस देश को विश्व सुंदरी प्रतियोगिता के लिए करोड़ों रुपया नहीं खोना चाहिए, और देश में विश्व सुंदरी की जगह झांसी की रानी बनाने की प्रतियोगिता होना चाहिए। झांसी की रानी बनाने की प्रतियोगिता होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं।